नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से भारत को एक बड़ी खबर दी गई है और इसे सुनते ही भारत के पैरों तले से जमीन सरक चुकी है, क्योंकि भारत को तालिबान को लेकर यही सबसे बड़ा डर था और यही अब सच साबित होता जा रहा है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से भारत को चेतावनी ये दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप थे, जैसे कि लश्कर तोयबा, वो अफगानिस्तान में शिफ्ट होना शुरू कर चुके हैं। जहां पर तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उन इलाकों में पाकिस्तान उन्हें शिफ्ट करवा रहा है। और देखिए, यह होना काफ़ी हद तक एंटिसिपेट भी था। क्यों, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पाकिस्तान काफ़ी लंबे समय से FATF की ब्लैक लिस्ट में है और इस वजह से पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, जो पिछला साल था, पाकिस्तान ने पूरे साल में टोटल 25 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट किए थे। और आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों का अगर आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकालें तो उसमें ये हाईएस्ट था, 25 अरब डॉलर। और ये उन्होंने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है एक्सपोर्ट करने में। लेकिन अगर आप इसे भारत के एक्सपोर्ट से कंपेयर करें तो कहां खड़ा है। दरअसल भारत एक महीने में ऑन एन एवरेज 30 से लेकर 45 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है एक महीने में। पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले एक साल में पूरे 12 महीने में सिर्फ 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट किए हैं। कारण FATF में ब्लैक लिस्ट का होना। वहीं अगर आप बात करें FDI की, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनके देश में विदेशों से कितना इन्वेस्टमेंट आता है, तो अगर आप चीन का इन्वेस्टमेंट हटा दें तो जीरो है, बिल्कुल जीरो अंडा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में होने से इन्हें कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। और यकीन मानिए, ये तो ग्रे लिस्ट है, अगर ये ब्लैक लिस्ट में चले जाएं तो पूरा देश ही बैंकक्रप्ट पूरी तरीके से ऑफिशियली हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि FATF की ग्रे लिस्ट और अफगानिस्तान में लश्कर तोयबा का जाने का क्या संबंध है। तो देखिए, पाकिस्तान FATF की लिस्ट में है, इसका सबसे बड़ा कारण है आतंकवाद और उसे सपोर्ट देना और उसे पैसे सप्लाई करना, यानी कि फंडिंग देना। इन वजह से ये ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। ऐसे में अब इनकी प्लानिंग ये है कि जहां पर तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है अफगानिस्तान में, जितने भी टेरर कैंप्स हैं, इन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। तो आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, सब कुछ वहां पर होंगे। इस वजह से पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप नहीं लगेगा। पाकिस्तान जो फंडिंग है वो भी अफगानिस्तान के थ्रू करवाएगा। इसके अलावा दूसरा बड़ा फायदा इन्हें ये होगा कि जो भारत हर 2 साल में एक बार इन पर स्ट्राइक कर देता है, उस शर्मिंदगी से भी ये बच पाएंगे। क्योंकि फिर भारत पाकिस्तान में स्ट्राइक करके करेगा क्या, सब कुछ तो होगा अफगानिस्तान में। बस पाकिस्तान तो एक इनके लिए ट्रैवल रूट की तरह काम करेगा, जो आतंकवादी है उनके लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर दोहरा फायदा चाहता है। और अब इसी को लेकर अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को यहाँ पर चेताया है कि तालिबान के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड इलाके हैं वहां पर लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठन, इसके अलावा जो जैश-ए-मोहम्मद जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये शिफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं अफगानिस्तान के उन इलाकों में जहां पर तालिबान मजबूत है। और ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि मैं इस चैनल पर भारत के हितों की बात करता हूं, तो यहाँ पर मैं 2-3 पॉइंट उजागर करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है जिससे ये पता चल सके कि तालिबान ने शरण दी हुई है इन आतंकी संगठनों को। और मुझे लगता भी नहीं है कि आज की तारीख में, जब युद्ध अभी टक्कर का चल रहा है, तालिबान ऐसा कोई रिस्क लेगा, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से भारत यहाँ पर अफगान सेना को और ज़्यादा मदद प्रोवाइड कराएगा। चाहे वो एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार प्रोवाइड करा देगा अफगानिस्तान की सेना को। ऐसे मुझे नहीं लगता कि तालिबान यहाँ पर कोई रिस्क ले सकता है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि आतंकी संगठनों का कोई भरोसा भी नहीं होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की जो सेना है और अफगानिस्तान की सरकार है, उसे भारत को एक प्रॉपर सबूत देना चाहिए था। दूसरा पॉइंट यह है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरकार ने भारत को यह चेतावनी इसलिए दी हो ताकि भारत अफगानिस्तान की और ज़्यादा मदद करे, चाहे वो और ज़्यादा हथियार देना हो या और ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट से मदद करना हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना है। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।